सोफिया अंसारी का एक एमएमएस है वायरल, क्या इस वजह से हुआ है उसका इंस्टाग्राम बैन? कैसे KGF 3 में हो सकती है पुष्पा की एंट्री, जानकर हो जाएंगे हैरान। और एक इंस्टाग्राम मॉडल ने मंदिर के सामने डांस करके खड़ा कर दिया है बवाल। KGF 3 में अगर पुष्पा की एंट्री हो गई तो सिनेमा हॉल में बवाल ही मच जाएगा, लेकिन ऐसा सच में भी हो सकता है क्योंकि KGF की कहानी 1980 की है, जब रॉकी इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया था। और अगर पुष्पा के विकिपीडिया पेज को खोल के देखें तो उसकी कहानी भी 1990s की है, यानी दोनों के बीच सिर्फ 8 से 10 सालों का अंतर है। इसलिए पुष्पा और रॉकी को एक साथ एक मूवी में दिखाया जा सकता है क्योंकि दोनों ही क्रिमिनल है, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। KGF और पुष्पा की कहानी अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाली है क्योंकि KGF की एंडिंग में इंटरनेशनल मार्केट में खत्म होती है और पुष्पा में भी लाल चंदन का गिटार चाइना से होते हुए जापान पहुंच गया है। हो सकता है यश का सोना पुष्पा निकालने में मदद करे, जिसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और फिर रॉकी भाई की गन से पुष्पा पूरे पुलिस स्टेशन को एक ही बार में उड़ा दे। दोनों मूवी के डायरेक्टर एक साथ आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस अलग अलग है, एक तमिल है दूसरा कन्नड़, इसलिए दोनों को साथ में देख पाना मुश्किल है, लेकिन अगर फैंस चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सोफिया अंसारी का एक वीडियो एमएमएस वायरल हुआ। जब इस वीडियो के बारे में उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया और बोल दिया कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये एक एडिट की हुई वीडियो है। उसके फेम को नीचा दिखाने के लिए ये वीडियो मॉप्ड करके वायरल किया गया है और जिसने भी इस टाइप का वीडियो एडिट और वायरल किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसका एक एक फोटो इंस्टाग्राम की गाइडलाइन को तोड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर आप इसकी फोटो देखेंगे तो आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद से लोगों में इतनी बेचैनी हो गई कि वो सोफिया को ट्रोल करने लगे और सोफिया अंसारी पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सोफिया अंसारी की बोल्डनेस उनके इंस्टाग्राम को बैन करने का कारण बनी। इंस्टाग्राम की गाइडलाइन फॉलो ना करने पर सोफिया का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल सोफिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हद से ज्यादा बोल्ड फोटो और वीडियो शेयर किया करती थी। सोफिया पहले टिकटॉक स्टार हुआ करती थी, पर 2020 में भारत में टिकटॉक के बैन होने के बाद सोफिया अंसारी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई। इसी के बाद से लगातार सोफिया पॉपुलर होती गई। देखते ही देखते 2 सालों में सोफिया के 9 मिलियन यानी करीब 98 लाख फॉलोअर्स हो गए, लेकिन आज तक भी इंस्टाग्राम ने इसका अकाउंट वेरीफाई नहीं किया। इसके अलावा सोफिया के यूट्यूब में 188,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और टकाटक ऐप पर 16.8 मिलियन फॉलोअर्स है। सिर्फ 26 की उम्र में सोफिया अंसारी ने अपने लुक्स से इंटरनेट पर सनसनी मचाई हुई है। आरती साहू नाम के एक इंस्टाग्राम मॉडल ने मंदिर के आगे सेकंड हैंड जवानी पर डांस करते हुए वीडियो बनाया था। जनराय टोरिया मंदिर में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म कॉकटेल के गाने पर डांस करते हुए ये वीडियो बनाकर अपने इंस्टा पर शेयर किया गया, जिससे हिंदू संगठन नाराज हो गए थे। जिसके बाद आरती साहू ने कहा था कि इसमें जरा भी फूहड़ता नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो डिलीट करते हुए इसने माफी भी मांगी। लड़की की माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और आरती साहू पर FIR तक हुई। इंस्टा पर आरती के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स है और इंस्टा से की गई कमाई से ही इसका घर चलता है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लड़कियां आरती साहू को पीटती हुई दिखाई दी। ये लड़कियां इसकी सहेली ही थी। कॉलेज में कॉन्वर्सेशन के दौरान आरती साहू के साथ मारपीट करने वाली लड़कियों ने कुछ कमेंट कर दिया। इसी को लेकर बाद में लड़कियों ने आरती साहू की पिटाई भी कर दी। शोएब मलिक सानिया मिर्जा से पहले शादी कर चुके हैं। ये बात तब सामने आई जब वो सानिया मिर्जा से निकाह करने जा रहे थे। 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में दोनों की शादी हुई थी। उस वक्त दावा किया गया कि शोएब की पहली पत्नी को उनकी सानिया संग शादी से एतराज है। शोएब मलिक की पहली पत्नी का नाम आयशा सिद्दीकी है और इन दोनों की शादी वर्ष 2002 में हुई। कहा जाता है कि शोएब की सानिया से करीबी को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। सानिया मिर्जा से शादी करने से पहले शोएब ने आयशा से तलाक ले लिया। ठीक 4 दिनों के बाद शोएब ने सानिया संग शादी कर ली। कई जगह ये कहा गया कि शोएब ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया। पहली शादी के कारण शोएब मलिक का ये मुद्दा पुलिस तक पहुंच गया। हॉरर फिल्म वीराना की खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मिन इंडस्ट्री से गायब है और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से दर्शकों को दीवाना बना चुकी जैस्मिन को अचानक लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर अब वो कहाँ है। जैस्मिन का पूरा नाम जैस्मिन धुन्ना बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो जैस्मिन भाटिया थी। कोई कहता है जैस्मिन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। श्याम रामसे ने ये भी कहा कि वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मिन को वापस पर्दे पर लाएंगे, लेकिन इसी बीच श्याम रामसे का निधन 2019 में हो गया। उसके बाद जैस्मिन एक पहेली ही बनकर रह गई क्योंकि खुद जैस्मिन कभी मीडिया के सामने नहीं आई। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1979 में जैस्मिन ने सरकारी मेहमान फिल्म से अपना डेब्यू किया। उसके बाद साल 1984 में आई डाइवोर्स, जिसमें शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने काम किया और जैस्मिन की आखिरी फिल्म थी वीराना, जो आई थी साल 1988 में। कहा जाता है कि वीराना के बाद उनकी खूबसूरती पर फिदा अंडरवर्ल्ड के कई डॉन भी हो चुके और उनके साथ रहना चाहते थे। जैस्मिन को उनके फोन आने लगे, जिससे वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड ही बल्कि देश ही छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि 1988 के बाद जैस्मिन जॉर्डन में जाकर बस गई और वहीं के नागरिक से शादी कर ली। जैस्मिन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई।